हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू फिनफोर्जा। और आपका भाई आ गया है विद अनदर न्यू वीक्स एनालिसिस। और जैसे कि लास्ट वीक मैंने बताया था कि मार्केट सेलिंग में जा सकती है एंड मार्केट में ब्यूटीफुल किस्म की सेलिंग आई है। और हुआ क्या है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मार्केट में हुआ क्या है। बॉयज़, तो जैसे कि लास्ट वीक बताया था कि मार्केट स्वीप करेगी अगर, तो मार्केट सेल साइड पे जा सकती है। मार्केट क्या कहते हैं, ये बायर्स क्या कहते हैं, मार्केट को पुश कर सकते हैं, फेक मूवमेंट दे सकते हैं। और क्या हुआ मार्केट के अंदर, मार्केट ने देखो बाय साइड की तरफ मार्केट को पुश किया, बायर्स ने पुश किया और यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुई हमारे सामने। स्वीप क्या होता है बेसिकली बॉयज, स्वीप इज़ बेसिकली जहाँ पर मार्केट जो है क्या कहते हैं स्टॉप लॉस को हंट करती है। तो जिन जिन लोगों ने सेल साइड का माइंड बनाया हुआ था कि मार्केट सेलिंग में जाएगी, तो उन्होंने अपने स्टॉप लॉस जो होंगे वो लास्ट वीक के हाई पर रखे हुए होंगे। और राइट, तो लास्ट वीक के जिन्होंने हाई पर रखे होंगे उन सब के स्टॉप लॉस यहाँ पर हंट हुए हैं हमारे सामने। क्या नज़र आ रहा है बॉयज़, यहाँ पर मार्केट ने एक हल्की सी विक दी और उस विक को देने के बाद मार्केट डायरेक्ट हमारे पास ये आर्ली का चार्ट खुला हुआ है, तो आर्ली पर भी मार्केट ने हमें एक साइन दिया कि मैं सेल साइड जाने लगी हूँ। क्या साइन दिया, हमें इंगल्फिंग शो करवाई, लिक्विडिटी स्वीप की, इंगल्फिंग बनाई और उसके बाद मार्केट गई नीचे। समझ रहे हो बॉयज़, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ पर स्वीप को हमारे। अच्छा, तो यहाँ पर देखो बॉयज़, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर हमारे पास जो हमारा लिक्विडिटी था लास्ट वीक का, बेसिकली जो लास्ट वीक का हाई था हमारे पास, उसको मार्केट ने स्वीप किया वीकली के ऊपर। और राइट, वीकली के ऊपर मार्केट ने सिंपली उसको स्वीप किया और उसके बाद डेली के ऊपर हम लोगों को एक ख़तरनाक बुलिश किस्म की कैंडल जो है वो हमें नज़र आई है, जो एक मारूबुजू टाइप भी है। लेकिन देखो, अगर सबसे पहले तो वीकली के ऊपर देखें, वीकली के ऊपर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक हमारे पास सिंपली एक डोजी टाइप बना दी है कि मार्केट सेल साइड की भी इंडिकेशन दे रही है और हमें बाय साइड की भी इंडिकेशन दे रही है। समझ रहे हो, दिस इज़ टू ट्रैप बायर्स एंड सेलर्स बोथ। मार्केट देखो किसी की भी बात में नहीं है, ये सब तो हमारा एनालिसिस है। समझ रहे हो, बस मार्केट इंडिकेशंस देती रहती है, हमने उन इंडिकेशंस को कैच करना होता है। हमने इंस्टीट्यूशंस जो कर रहे होते हैं, हमने इंस्टीट्यूशंस के साथ चलना होता है। तो अगर आप इंस्टीट्यूशंस के साथ चलोगे तो दिस विल गिव यू अ बेनिफिट। अब ये देखो, यहाँ पर हमारे पास एक ख़तरनाक बुलिश कैंडल आई, बेरिश कैंडल आई है। एंड दिस बेरिश कैंडल ये हमारे पास एक मारूबुजू भी इसको हम कह सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास एक इंगल्फिंग भी कह सकते हैं। बट मैं तो इसको ये कहूँगा कि ये एक सेलर्स का थप्पड़ था बायर्स को, कि बायर्स जो इतना खुश थे मार्केट के अंदर कि मार्केट बाय साइड की तरफ जा रही है और जाती रहेगी, यहाँ पर मार्केट ने सिंपली लिक्विडिटी स्वीप करके और ये जो थप्पड़ मारा है ना सेलर्स ने बायर्स को, तो ये हमें नेक्स्ट वीक भी देखने को मिल सकता है। समझ रहे हो बॉयज़, अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर चलें तो बॉयज़, अगर ये हम जो हमारा लास्ट इम्पल्सिव जो सेलिंग का मूव आया है और हम अपना फिबोनाची टूल उठाएं और अगर इस फिबोनाची टूल को हमारे लास्ट इम्पल्सिव मूव के ऊपर लगाएं, तो हमें एक चीज़ वाज़े नज़र आ रही है एंड दैट इज़ के मार्केट जो हमें अभी जो करंट रेजिस्टेंस ले रही है वो हमारे 0.382 वाले एरिया से ले रही है। एंड 0.382 वाला एरिया जो है ये हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है कि यहाँ से जो ट्रेंड है स्ट्रांगली कंटिन्यू हो सकता है। और मार्केट अगर यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है तो यहाँ से मार्केट जो हमारे टारगेट किस तरह निकालेंगे बॉयज़, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनको मार्क कर लेंगे। हमारा क्या कहते हैं 0.382 का एरिया, 0.5 का एरिया और 0.618 का एरिया। और बॉयज़ यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है हमें, यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि क्या कहते हैं पिछले जो हमारे एरियाज़ थे उससे मार्केट अभी फ़िलहाल क्या कर रही है, कोलाइड कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जोन्स बना लेंगे। बेसिकली दीज जोन्स विल हेल्प अस कि यहाँ से हम लोग बेरिश, कोई भी हमारा कैंडल स्टिक्स पैटर्न नज़र आता है हमें या कोई चार्ट पैटर्न बेरिश नज़र आता है, तो यहाँ पर हम एक अच्छी सेल की ट्रेड ले सकते हैं। और बॉयज़ यहाँ पर अगर आप देखो तो हमने जो पहला जोन ड्रॉ किया है ये हमारा जो डबल टॉप बना है जिसको हम एम भी बोलते हैं, तो इसकी नेक लाइन भी बेसिकली वी कैन काउंट इट एज इट्स नेक लाइन। समझ रहे हो बॉयज़, और जो 0.5 वाला एरिया है वो तो परफेक्टली इसकी नेक लाइन बन रहा है। समझ गए आप कि डबल टॉप जो कहते हैं इसको एम भी कहते हैं, तो दिस एम इसकी जो नेक लाइन है वो हमारा 0.5 वाला एरिया है। बाकी जो हमारा क्या कहते हैं जोन्स जो हैं ये हमने ड्रॉ कर लिए हैं और इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर मार्क भी कर लेंगे ताकि
इससे क्या हेल्प होगी हमारी, इससे हमें नेक्स्ट एनालिसिस के अंदर हमें बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा कि ये हमारे कौन से एरियाज़ है। बॉयज़ जितना चार्ट आपका साफ़ होगा ना, बिलीव यू मी, उतना ज़्यादा आप लोगों के वीकली प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होंगे, ट्रस्ट मी। खैर, लेट मी मार्क देम, और उसके बाद हम टारगेट्स निकालेंगे। और टारगेट्स हम किस तरीके से निकालेंगे बॉयज़? हम टारगेट्स निकालने के लिए सिंपली अपना ये जो फिबोनाची टूल है, इस फिबोनाची टूल को उठाएंगे और उठाकर लेकर आ जाएंगे कहाँ पर, 0.382 वाले एरिया के ऊपर। और जब हम इसको अपने 0.382 वाले एरिया के ऊपर लेकर आएंगे तो यहाँ से हमारे क्या निकल आएंगे बॉयज़? यहाँ से हमारे निकल आएंगे टारगेट्स कि नेक्स्ट मार्केट के अंदर सेलिंग जो है वो कहाँ तक आ सकती है। देखो बॉयज़, अगर मार्केट बेरिश है तो हम बेरिश रहेंगे, सेल की ट्रेड्स लेंगे और सेल की ट्रेड्स प्लान करेंगे, और अगर मार्केट बुलिश होती है तो हम बाय की ट्रेड्स प्लान करेंगे। बट राइट नाउ हमें आर्ली के ऊपर, 4 आवर के ऊपर, डेली के ऊपर हमें यही नज़र आ रहा है कि मार्केट सेल साइड की तरफ है, सेलर स्ट्रॉन्ग है मार्केट के अंदर। तो बॉयज़ क्या हो रहा है मार्केट के अंदर? अभी हम लोग सेल की ट्रेड्स प्लान कर रहे हैं। अभी फॉर इंस्टेंस अभी की फ़िलहाल बात की जाए तो ये हमारे पास नेक्स्ट जोन्स यहाँ पर हम जोन्स ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जोन है जहाँ पर मार्केट ड्रॉप, जहाँ तक ड्रॉप ले सकती है, जो हमारा फाइनल टीपी है वो 3796 है, ठीक है। ये हमारा लास्ट नेक्स्ट वीक हमें देखने को मिल सकता है अगर मार्केट कंसोलिडेट नहीं करती तो, वरना ये जो हमारे थोड़े हम लोग जोन्स जो हैं 0.382 वाला एरिया यहाँ पर वीकली का बन रहा है बॉयज़, जो हमने पिछले वीक के एनालिसिस में मार्क किया था। तो ये मार्केट प्रोबेबली इस वीक मार्केट ये वाला एरिया टैप करने के लिए आएगी। ठीक हो गया बॉयज़? खैर, अभी हमने अपने सारे जो सपोर्ट्स थी, जो नेक्स्ट वीक हमें सपोर्ट्स देखने को मिल सकती हैं, वो सपोर्ट्स हमने सारी मार्क कर ली, ठीक है। और अभी हम यहाँ पर सेल की ट्रेड जो है वो किस तरीके से लेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बॉयज़? सबसे पहले तो बॉयज़ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये देखो जो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि मैं सेल साइड की ट्रेड्स क्यों प्लान कर रहा हूँ और सेल साइड की मैं क्यों बार बार बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मार्केट बहुत अरसे से बाइंग की तरफ थी। मार्केट जो है क्या कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर करके न्यू हाइज बना रही थी, लेकिन मार्केट में आज तकरीबन 3 से 4 हफ्ते बाद, पूरे महीने बाद जाके मार्केट में एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आया है। तो ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना बॉयज़, इसको लाइट मत लो। दिस चेंज ऑफ कैरेक्टर इंडिकेट्स कि हमारे पास मार्केट स्ट्रांगली सेल साइड के ऊपर है। मार्केट बायर्स का जो जोर था वो टूट चुका है, समझ रहे हो? बायर्स का जोर टूट चुका है, तो दिस मीन्स के मार्केट के अंदर सेलिंग जो है अब ज़्यादा होगी। देखो, इसका ये मतलब नहीं है कि सेलर्स मार्केट के अंदर स्ट्रांग हो गए, इस टाइम के ऊपर मार्केट के अंदर होगी पैनिक सेलिंग। देखो, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ बॉयज़, देखो सेल की कैंडल्स जो है हमारे पास बड़ी बड़ी है एंड बाय की कैंडल्स हमारे पास छोटी छोटी है। तो इसका जो सेल की बड़ी कैंडल्स आती है ना, इसके अंदर लोग पैनिक सेलिंग करते हैं। पैनिक सेलिंग का क्या मतलब है कि लोग बस लोग बोलते हैं मेरा प्रॉफिट ना मर जाए, आई शुड सेल, समझ रहे हो? तो इस वजह से जो मार्केट है सेलिंग में तेज़ जाती है नीचे की तरफ। और राइट, नेक्स्ट हमारे जो लिक्विडिटी जोन्स है बॉयज़, मैं आपको बताऊं तो हमारे सबसे पहले हम लोग ये करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसकी लिक्विडिटी जो है, इसको लिक्विडिटी को मार्क कर लेते हैं। जितनी भी लिक्विडिटी मार्केट नेक्स्ट ग्रैब करने जा सकती है, उससे हमें थोड़ी सी और हेल्प हो जाएगी कि मार्केट हमारी नेक्स्ट कौन सी सपोर्ट के ऊपर क्या कहते हैं लैंड करने वाली है। फॉर एग्जांपल बॉयज़, बेसिकली जो ये मार्क करने का मकसद है ना लिक्विडिटी, इससे मुझे ये अंदाज़ा होगा अभी जैसे कि मेरा 0.382 का वीकली वाला एरिया जो है वहाँ पर, और उसके नीचे ही लिक्विडिटी पड़ी हुई, तो प्रोबेबली मार्केट ये लिक्विडिटी लेने आ सकती है। इस लिक्विडिटी को लेने के लिए आएगी तो हमारा उसके नीचे हमारा 0.5 वाला एरिया भी है, जिसके ऊपर भी मार्केट जा सकती है। खैर बॉयज़, नेक्स्ट वीक के लिए हमारी जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जितनी भी मैंने मार्क की हुई है स्क्रीन के ऊपर राइट साइड पे आपको नज़र आ रही होंगी, ये अपने चार्ट्स के ऊपर जाकर ड्रॉ कर लो। और नेक्स्ट वीक इन लेवल्स के ऊपर आपको मार्केट परफॉर्म करती हुई नज़र आएगी। अभी नेक्स्ट वीक की ट्रेड की हम अगर बात करें तो मार्केट में हम ट्रेड किस तरीके से लेंगे, तो ट्रेड के लिए आप क्या करोगे बॉयज़? ट्रेड से पहले मैं आपको बता दूं बॉयज़ कि लास्ट वीक एक दफ़ा मैं सारी चीज़ रिवाइज़ कर देता हूं कि हमने आज क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। तो सबसे पहले देखो बॉयज़, क्या कहते हैं, हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप हुई और उसके बाद एक सेलिंग का ख़तरनाक मूव आया, ठीक है। सेलिंग का एक ख़तरनाक मूव आया, दिस इंडिकेट्स कि मार्केट के अंदर सेलर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गए। और अगर मार्केट के अंदर सेलर्स स्ट्रॉन्ग हो गए, उसकी दूसरी इंडिकेशन क्या है कि मार्केट कॉन्स्टेंटली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कर रही थी और कॉन्स्टेंटली एक न्यू हाई बनाती जा रही थी। एंड अभी क्या हो रहा है मार्केट के अंदर? अभी मार्केट के अंदर एक
क्लियर चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें नज़र आया है, ठीक है। एंड ये चेंज ऑफ कैरेक्टर इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट का जो ये बाय साइड का मूव आ रहा था ये सेल साइड में कन्वर्ट हो सकता है। ऑलराइट, तो ये क्या हो गया हमारे पास, पहली चीज़ की लिक्विडिटी स्वीप हो गया, दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास डबल टॉप भी एक बन गया और एक सेलिंग का खतरनाक मूव भी आ गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हमारे पास मार्केट जो फ़िलहाल रेजिस्टेंस ले रही है वो 0.382 की रेजिस्टेंस ले रही है हमारी फिबोनाची टूल की। फिबोनाची टूल की अगर आपने बारे में नहीं मालूम है तो बॉयज़ क्या कहते हैं, हमारे चैनल के ऊपर वीडियो अपलोडेड है, वहाँ पर जाकर देखो फिबोनाची को, ठीक है। अब क्या है, कहते हैं हमने ये करना है बॉयज़ के हमारा जो ये जोन है, ठीक है, हमने ये वाले जो जोन है और ये वाले जो हमारे रेजिस्टेंस लेवल हैं हमने इनके ऊपर ट्रेड लेनी है। बेसिकली जो सेलिंग का मूव है यहाँ पर मार्केट एक फ्लैग बनाएगी और ये हमारा फाइनल टारगेट हो सकता है 3796, ठीक हो गया बॉयज़। अब मार्केट ने एक अगर यहाँ से ही सेलिंग में चली गई तो यहाँ पर एक हमारे पास एक फ़्लैग बनाएगी मार्केट, और फ्लैग अगर बनाएगी तो बॉयज़ एक बहुत अच्छी ट्रेड आप लोग को मिल सकती है। और इस ट्रेड के लिए आप लोग ने बेसिकली क्या करना है, आपने जो हमारे ये लेवल्स हैं जो हमने ड्रॉ किए हुए हैं, जो हमारी दो जोन्स हैं, ये जो रेड कलर की जोन्स हैं बेसिकली इनके ऊपर आपने ट्रेड करना है। इन जोन्स के ऊपर बॉयज़ आपने देखना है कि कोई बेरिश कैरेक्टर बनता है, से और बेरिश क्या कहते हैं हमारे पास 4 आवर के ऊपर या 2 आवर के ऊपर या 1 आवर के ऊपर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, या तो फिर क्या कहते हैं हमारे पास कोई चार्ट पैटर्न बनता है बेरिश, तो क्या कहते हैं वहाँ से हमें एक सेल की अच्छी सी अपॉर्चुनिटी अगर कोई मिलती है तो वहाँ से हम सेल साइड पर एंटर हो जाएंगे। समझ आ गई बॉयज़। अभी देखो बॉयज़, सेल के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सेल के लिए बॉयज़ यहाँ पर देखो, अगर मार्केट यहाँ से देखो जब मंडे को मार्केट खुलती है तो मार्केट ये वाले जो हमारे करंट हाइज़ हैं इसको अगर ब्रेक करती है, या जो हमारी डबल टॉप की नेक लाइन है 0.5 का लेवल है इसको टैप करती है, या तो फिर हमारा 0.618 का एरिया जो है और क्या कहते हैं लास्ट 0.382 का एरिया था, इन दोनों को टैप करती है। हमारी जो लास्ट सपोर्ट थी जो ब्रेक हो गई है, इस सपोर्ट देखो बॉयज़, ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले ही बताई है, अगर एक सपोर्ट ब्रेक होती है तो वो क्या बन जाती है, रेजिस्टेंस बन जाती है। तो ये हमारे जो जोन है ये हमारा बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस का जोन है, और इस ये जो टोटल एरिया है इनके ऊपर अगर हमें कोई भी बेरिश साइन मिलता है तो वहाँ से हम सेल की अपॉर्चुनिटी में एंटर कर जाएंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो उस टाइम के लिहाज से होगा, ठीक है, वहाँ पर जो भी प्रीवियस हाई बना हुआ होगा उसके हिसाब से आपने अपना स्टॉप लॉस रख लेना है। एंड टारगेट आपका रहेगा 3796 एंड दिस विल बी एक सेकंड रुको बॉयज़, ये हमारे पास आ जाएगी बॉयज़ कितने, ये हमारे पास आ जाएगी बॉयज़ कोई 4000 पिप्स की एक ब्यूटीफुल किस्म की मूव। समझ रहे हो बॉयज़, ये जो अगर ये इस ट्रेड को अगर आप पकड़ लेते हो, मंडे के दिन आप सेलिंग में बैठ जाते हो, तो आपकी ये जो ट्रेड होगी दिस विल नॉट जस्ट बी योर स्कैल्प, ये आपकी क्या होगी बॉयज़, जो मैं आप लोगों को ट्रेड बताता हूँ ये बेसिकली मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप पूरा वीक होल्ड करो, और पूरा वीक इससे आप या तो अगर होल्ड नहीं कर रहे हो तो आप इससे कॉन्स्टेंटली ट्रेड्स ले लेकर और जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं सिखाई हैं उनको फॉलो करके आप लोग चीज़ों को क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करो चार्ट के ऊपर जाके एंड प्रॉफिट्स बनाओ। समझ रहे हो। अब बॉयज़ यहाँ पर क्या हो गया, एक सेकेंड, ये हमारे पास आ गया 4000 पिप्स। अगर ये ट्रेड वर्क करती है तो ये एक हमारे पास 4000 पिप्स की ट्रेड है बॉयज़, एंड आई गारंटी यू दिस कि ये नेक्स्ट वीक और प्रोबेबली वीक आफ्टर द नेक्स्ट वन मार्केट ये हमारे पास मूव दे सकती है और देगी, ठीक है। एंड अगर मार्केट यहाँ पर हमें ये सेलिंग का मूव नहीं देना चाहती है और फिर से बाइंग की साइड जाना चाहती है तो उसके लिए मार्केट क्या करेगी, मार्केट हमारा जो ये लास्ट हमारा 4232 वाला एरिया है इसको ब्रेक करे, उसके ऊपर सस्टेन करे, उसका रीटेस्ट करे, तो फिर आप वहाँ से बाई की अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हो। और जो हमारे टारगेट्स हैं वो हमारे टारगेट्स हमने लास्ट वीक जो हमने टारगेट्स निकाले थे कि अगर मार्केट ये हमारा जो पिछला हाई था वीकली वो अगर ब्रेक करके सस्टेन कर जाती तो मार्केट वो वाले हाईज़ जो हमारी जो टारगेट्स हैं उनको वो टारगेट्स अचीव कर लेती। बट अगर मार्केट ने वो टारगेट्स हमारे लास्ट वीक नहीं दिए तो प्रोबेबली नेक्स्ट वीक भी दे सकती है। अगर मार्केट ब्रेकआउट देती है और क्या कहते हैं ब्रेकआउट देने के बाद क्या कहते हैं उधर से रीटेस्ट करने के बाद आप वहाँ से बाय में बैठ जाते हो तो दिस कैन गिव यू अ वेरी गुड ट्रेड बॉयज़। समझ रहे हो मेरी बात। तो खैर बॉयज़ आज की जो सारी चीज़ें थी आई होप आपको समझ में आई हो, और ये जो दोनों साइड्स की मैंने आपको मूवमेंट का बता दिया कि अगर बाय साइड पे मार्केट जाएगी तो किस तरीके से जाएगी और सेल साइड पे जाएगी तो किस तरीके से जाएगी।
तो बॉयज़ अपना ख्याल रखो, सेफ ट्रेड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक न्यू एनालिसिस के साथ।